दसई को तहसील बनाने की उठी मांग। दसई तहसील नहीं तो वोट नहीं के लगे नारे। मुख्यमंत्री के नाम रहवासियों ने सौंपा ज्ञापन। व्यापार व्यवसाय बंद रखकर रहवासियों ने जताया आक्रोश। नमस्कार, मैं हूं गौरव बर्फा और आप देख रहे हैं मेरे साथ जनता का मतलाई। मध्य प्रदेश में पहले ही भाजपा आगामी विधानसभा चुनाव में एड़ी चोटी का जोर लगाए हुए है। सरदारपुर विधानसभा सीट घाटे में जाती हुई दिखाई दे रही है और ऐसे में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के द्वारा वर्ष 2008 में की गई अमझेरा को तहसील बनाने की घोषणा सरदारपुर विधानसभा क्षेत्र में गले की हड्डी से कम नहीं दिखाई दे रही है। अमझेरा क्षेत्र शिवराज की घोषणा को आशा भरी नजरों से देखने लगा है, जो दसई क्षेत्र ठगा सा महसूस करने लगा है। परिस्थितियां इस प्रकार निर्मित हो चुकी है कि दसई को तहसील नहीं बनाया जाता है तो आगामी विधानसभा चुनाव में भाजपा को दसई क्षेत्र से विरोध का सामना करना पड़ सकता है और अमझेरा को तहसील बनाने की घोषणा पर अमल नहीं किया जाता है तो भाजपा पर वादा खिलाफी के आरोप लगना भी तय है। दसई सहित आसपास के ग्रामीण इलाकों में अमझेरा को तहसील बनाने का विरोध हो रहा है और तहसील की मांग को लेकर शुक्रवार को दसई पूर्ण रूप से बंद रहा। 12,000 की आबादी वाला दसई और आसपास के क्षेत्र की 50,000 से अधिक आबादी वाले दसई को तहसील बनाने के लिए तहसीलदार मुकेश बामनिया को मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के नाम ज्ञापन सौंपा गया, जिसमें बताया गया कि यहाँ 15 हल्का पटवारी व राजस्व के 28 गाँव आते हैं और यदि तहसील बनती है तो 30 से अधिक गांव और जुड़ जाएंगे। साथ ही आसपास की पंचायत के कामकाज भी यहां हो सकेंगे, जिससे 30 किलोमीटर दूर नहीं जाना पड़ेगा और समय के साथ साथ धन की भी बचत होगी। दसई सरदारपुर विधानसभा का सबसे बड़ा गांव है। यहां पर कृषि उपमंडी तो है मगर नाम मात्र कभी भी नहीं चलती है। वहीं क्षेत्र बड़ा होने पर भी स्वास्थ्य केंद्र व सुविधाओं की कई कमियां हैं, जबकि आसपास के हजारों लोग दसई पर निर्भर है। यही अनेक कमियों के बीच अब दसई तहसील नहीं बनती है तो लोगों का आक्रोश और बढ़ जाएगा। दसई बंद के दौरान इच्छापूर्ण हनुमान मंदिर से विशाल रैली का आयोजन किया गया, जिसमें लोग हाथ में दसई को तहसील बनाओ की तख्तियां लेकर चल रहे थे। अमझेरा तहसील बनाने का विरोध भी रैली में होता दिखाई दे रहा था। दसई सहित आसपास के सैकड़ों लोग इस रैली में शामिल हुए। सरदारपुर से शैलेंद्र पवार की रिपोर्ट। प्रशासन से अपनी मांग के साथ, निवेदन के साथ में प्रशासन को चेताया भी है कि यदि आपने हमारी मांगों को स्वीकार नहीं किया तो निश्चित रूप से हमें चरमबद्ध आंदोलन के माध्यम से इस आंदोलन को हम नई ऊंचाइयों को ले जाएंगे। और यदि स्थिति यह बनी तो आने वाले विधानसभा चुनाव में लोगों का यह मत है यदि तहसील नहीं तो वोट नहीं का भी हम लोगों ने तय किया है, तो निश्चित रूप से इन सभी बातों को मद्देनजर रखते हुए दसई में तहसील की आवश्यकता है। और सारे दृष्टिकोण से, भौगोलिक, जनसंख्या के दृष्टिकोण से यदि देखें तो दसई की जनसंख्या अमझेरा के बनिस्बत, चूँकि अमझेरा मजरो टोलों में बटा हुआ है, भले वहाँ मजरो टोलों के माध्यम से वहाँ मोटा मतदाता भले ही ज़्यादा है, किंतु दसई सिद्ध रूप से दसई के ही मतदाता हैं। दसई ग्राम पंचायत में सिर्फ दसई के ही नागरिकों का नाम अंकित है, तो निश्चित रूप से दसई जनसंख्या के दृष्टिकोण से, मतदाता के दृष्टिकोण से, भौगोलिक दृष्टिकोण से, व्यावसायिक दृष्टिकोण से, साथ ही सामाजिक दृष्टिकोण से भी यदि हम कहें तो दसई में सामाजिक स्तर के भी कार्यक्रमों की अपनी एक अलग पहचान है। तो निश्चित रूप से सारे चीज़ों को मद्देनजर रखते हुए हमने प्रशासन को माननीय तहसीलदार महोदय के माध्यम से ज्ञापन प्रेषित किया है और हमने पुरजोर शब्दों में मांग की है कि दसई को शीघ्र से तहसील का दर्जा दिया जाए। और हमें विश्वास है कि पा ही लेंगे आखिर मंजिल, राहों की मोहताज नहीं, कल होगा वही जो आज नहीं, कल होगा वही जो आज नहीं। हमारे साथ में ग्राम पंचायत दसई के सरपंच भी मौजूद हैं। हम उनसे जानेंगे कि क्या अमझेरा तहसील बनाने के पहले जो डिसीजन लिया गया है उसमें दसई की सहमति ली गई या सहमति दी गई। बताइए सरपंच साहब, किस प्रकार से जो है दसई का नाम अमझेरा तहसील बनाने के बीच में लिया जा रहा है? ना तो कोई हमें सूचना दी गई और ना ही हमसे कोई ठहराव प्रस्ताव मांगे गए और ना ही हमको इसका कोई सूचना लिखित में दी गई कि आप कुछ ढूंढना चाहते हैं। हम ग्राम पंचायत दसई के समस्त वासीगण इस बात का विरोध करते हैं और हमारी ग्राम पंचायत दसई के आसपास का जो क्षेत्र है, जो राजस्व क्षेत्र से भी जुड़ा हुआ है और दसई को तहसील बनाता बहुत ही उचित है।
तो आप इसमें कहाँ तक विरोध कर रहे हैं आपकी पंचायत के स्तर? हम पंचायत स्तर से, गांव के स्तर से इनका पुरजोर विरोध करेंगे और आखिरी समय तक विरोध करेंगे और हम मंजिल पा लेंगे, ऐसा हमारे पूर्वजों ने बताया है और हम इस मंजिल को पाके ही दम लेंगे। अन्यथा हमारा आंदोलन अंतिम छोर तक चलेगा। यहाँ हम देख रहे हैं कि दसई को तहसील बनाने की मांग को लेकर लोग अड़े हुए हैं और बता रहे हैं कि आने वाले विधानसभा चुनाव में भाजपा का बहिष्कार करेंगे यदि दसई को तहसील नहीं बनाया जाता है। ये तो वक्त ही बताएगा कि किस प्रकार से मतदान किसके पक्ष में गिरेगा, लेकिन फिलहाल यहाँ पे लोगों की यही राय दिखाई दे रही है। हमारे साथ और भी एक ग्रामीण है, हम उनसे जानेंगे। आपका नाम क्या है? अशोक सिंह, रघुवंश सिंह। क्या कुछ मांगे हैं आपके ग्रामीणों की? मांगे तो क्या है, विकास के मुख्य धारा से कटा हुआ ये गांव दसई, जिस पर आसपास के क्षेत्र की 30 ग्राम पंचायतें निर्भर हैं, शिक्षा, स्वास्थ्य, व्यापार सभी से कटा हुआ है ये। और हम समस्त ग्रामवासियों की, आसपास के क्षेत्र की जनता की कि विकास की मुख्य धारा में ग्राम दसई जुड़े और ग्राम दसई को तहसील का दर्जा दिया जाए और इसके लिए हम अंतिम समय तक लड़ाई लड़ते रहें। अभी क्या लगता है आपको कि अभी क्या विकास की धारा यहाँ तक नहीं पहुँच पा रही? बिल्कुल नहीं पहुंच पा रही है, क्योंकि यहाँ के सैकड़ों युवाओं को उच्च शिक्षा के लिए दूर जाना पड़ता है, स्वास्थ्य के लिए यहाँ पर सुविधाएं नहीं है। उसके बाद में व्यापारी वर्ग जो है, यहाँ पर मध्य प्रदेश के धार जिले में सबसे अधिक दसई ग्राम पंचायत में रेवेन्यू सबसे अधिक आता है, व्यापार के क्षेत्र में अग्रणी है ये। कृषि के क्षेत्र में कृषकों को उचित दाम नहीं मिलते हैं, लेकिन यहाँ पर चारों दिशाओं में सड़कों की कनेक्टिविटी होने के बाद भी यहाँ पर विकास के कोई आसार नहीं। यहाँ की भौगोलिक संरचना किस प्रकार से? बहुत अच्छी है, यहाँ पर बहुत अच्छी सुविधाएं हैं। अगर यहाँ पर मध्य प्रदेश शासन स्तर से अगर हमको यहाँ पर तहसील का दर्जा मिलता है तो शासकीय कार्यालयों के लिए अच्छी ज़मीनें उपलब्ध हैं, शासकीय ज़मीनें हैं। उद्योग के लिए यहाँ पर पास में काफ़ी जगह है, यहाँ पर अच्छे उद्योग लग सकते हैं और आसपास के शिक्षित युवाओं को बहुत अच्छे उद्योग के लिए, व्यापार के लिए, नौकरियों के लिए अच्छे प्लेटफार्म उपलब्ध हो सकते हैं। लगभग कितनी ग्राम पंचायतें यहाँ से जुड़ी हुई हो? 30 से 40 ग्राम पंचायतें जुड़ी ही नहीं, ग्राम दसई के ऊपर निर्भर है। आधी रात को उठ के उनको इलाज के लिए दसई आना पड़ता है, व्यापार के लिए दसई आना पड़ता है, कृषि की अपने उत्पादन की फसलों को बेचने के लिए भी दसई आना पड़ता है। हमारे साथ और भी यहाँ पर कुछ है ग्रामीण, हम उनसे जानेंगे। यहाँ के वरिष्ठ लोग हैं, उनका अनुभव क्या कहता है और वे क्यों दसई को तहसील बनाने की दरकार लगाए हुए हैं। आपका नाम क्या है? देवेंद्र पाटीदार। क्यों दसई को तहसील बनाया जाना चाहिए? देखिए, दसई को तहसील बनाने का मुख्य कारण है कि अभी दसई टप्पा तहसील जो है उसमें 25 से 30 पंचायतें वैसे ही दसई से ऑलरेडी वृत्त दसई जो है टप्पा तहसील उससे जुड़ी हुई है। ऐसे में सभी राजस्व संबंधी कार्यों के लिए दसई पर निर्भर है अन्य ग्राम पंचायतें और भौगोलिक रूप से भी व्यवस्थित है, सुरक्षा की दृष्टि से भी दसई जो है वो व्यवस्थित है, यातायात की दृष्टि से भी दसई व्यवस्थित है और 1966 से हायर सेकेंडरी स्कूल यहाँ पर हैं और आज की तारीख में यहाँ 3 तो सरकारी हायर सेकेंडरी स्तर के विद्यालय हैं और करीब 5-7 प्राइवेट 12वीं तक के विद्यालय हैं, तो 3000 बच्चे तो करीब यहाँ पढ़ने वाले ही हैं। ऐसी परिस्थिति में दसई को निश्चित तहसील का दर्जा मिलना चाहिए। हम माननीय मुख्यमंत्री महोदय से यह निवेदन कर रहे हैं इस मंच के माध्यम से कि दसई को यदि तहसील का दर्जा दिया जाता हो तो निश्चित नागरिकों के विकास में एक नई इबारत लिखी जाएगी। जहाँ पर जो है दसई को काफ़ी विकसित बताया जा रहा है, लोगों की मांग है कि तहसील जरूर बनाया जाए। हम और भी हमारे साथ में मौजूद है, हमसे पूछेंगे कि दसई तहसील बनाने के लिए उनका क्या कहना है कि वो क्यों बनाया जाना चाहिए। बताइए आप, क्यों तहसील बनाया जाना चाहिए? दसई जो है 3 विधानसभा क्षेत्र जो लगती है, धार, बदनावर और सरदारपुर के मध्य का गांव है और गांव की पॉपुलेशन 12,000 है। यहाँ पे बहुत सारे किसान वर्ग ज़्यादा है, राजस्व भी ज़्यादा आता है और तहसील बनती है तो निश्चित ही इस क्षेत्र के 40 से 50 पंचायत जिन्होंने सहमति जताई कि अगर पंचायत बनती है तो ये तहसील बनती है तो निश्चित ही हमारा लाभ होगा। हमको सरदारपुर 40 किलोमीटर नहीं जाना पड़ेगा और विरोध भी जताते हैं कि अगर अमजरा गंदवानी से 6 किलोमीटर दूर आ गया है, अमझारा में अगर जोड़ते हैं दसई और आसपास की पंचायतों को तो उसका सभी ने ठहराव प्रस्ताव और आपत्ति भी दर्ज करवाई है।
शासन जो प्रपोजल बना के तैयार कर शासन को दे रहे हैं मुख्यमंत्री जी को माननीय मुख्यमंत्री जी से हम भी मांग करते हैं कि हमारे दसई अगर तहसील बनती है तो निश्चित ही आसपास के क्षेत्र का बहुत लाभ होगा और आने वाले समय में उनका बहुत अच्छा परफॉर्मेंस रहेगा। आपका कहना है कि दसई को जो है तहसील बनाने के पूर्व ग्राम पंचायत से सहमति नहीं ली गई, ग्राम पंचायत से पूछा नहीं गया, तो इस पे आपका क्या कहना है कि पूछा गया या नहीं पूछा गया? बिल्कुल नहीं पूछा गया। जिस प्रकार तहसील बनाने अमझरा को जो प्रपोजल तैयार हो रहे हैं, किसी भी ग्राम पंचायत में किसी भी सरपंच सचिव या किसी के द्वारा कोई जानकारी नहीं आई या नई मुनादी की गई या नहीं किसी प्रकार से कोई चस्पा किया गया कि आपको अमझरा तहसील में जोड़ दिया जाए, तो इस प्रकार 30 से 40 पंचायत ने प्रपोजल और आपत्ति भी दर्ज करवाई है कि हमको अमझरा में नहीं जुड़ना है, अमझरा एक साइड पड़ता है। अगर दसई में अगर तहसील बनती है तो निश्चित ही 7-7, 8-8 किलोमीटर जो पंचायत है आसपास की वो सहमत है दसई बनाने के लिए। हमारे साथ में यहाँ पर हाल ही में कांग्रेस से भाजपा में आए मुकेश जी केवल जो एडवोकेट भी हैं, हम उनसे उनकी राय जानेंगे कि क्या दसई अगर तहसील नहीं बनाई जाती है और अमझरा को अगर तहसील बनाया जाता है तो क्या कुछ नुकसान होंगे? मध्य प्रदेश की यशस्वी मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह जी चौहान ने अभी हाल ही में नागदा को जिला बनाया है, पिछोर को तहसील बनाया है। मध्य प्रदेश सरकार आवश्यकता की दृष्टि से निरंतर प्रयास कर रही है और जहाँ जहाँ आवश्यकता लग रही है वहाँ तहसील को जिला बना रही है। अभी हमारे धार जिले में भी कुक्षी को जिला बनाओ समिति संघर्षरत है। इसी क्रम में हमारे दसई के नागरिकों ने यह पहल की है कि दसई को तहसील बनाया जाए और बनाना ही चाहिए और हमें पूर्ण विश्वास है। लेकिन यदि दसई को अगर तहसील नहीं बनाया जाता और अमझरा को तहसील बनाया जाता है तो दसई वासियों के लिए क्या नुकसान होंगे, आप इस पर जवाब। दसई को तहसील बनाना चाहिए। जहाँ तक अमझरा को तहसील बनाने की बात है तो दसई ग्राम पंचायत और क्षेत्र के नागरिकों के बिना सहमति से दसई को अमझरा में जोड़ा जा रहा है, यह विसंगतिपूर्ण निर्णय है। चूँकि अमझरा ग्राम पंचायत और अमझरा क्षेत्र से दसई का सीधा संवाद नहीं है। दसई को तहसील बनाया जाए पहले तो हमारी ये मांग है और अभी हमारी तहसील सरदारपुर है जो कि हमारे लिए अनुकूल है। सरदारपुर से हटा के अमझरा से जोड़ना ये सरकार का गलत निर्णय है, इस पर हमारी आपत्ति है। तहसील नहीं तो वोट नहीं के नारे लगाए गए हैं भाजपा सरकार के विरुद्ध, इस पर आपका क्या कहना है? देखिए, जहाँ किसी चीज़ की मांग की जाती है वहाँ पर सब लोग इकट्ठे होते हैं। चूँकि भाई मांग है, मांग को अपने अपने स्तर से प्रस्तुत करते हैं, लेकिन मध्य प्रदेश की सरकार निश्चित संवेदनशील सरकार है और दसई की मांग जरूर पूरी करेगी, हमें पूरा भरोसा है। आपका क्या कहना है? ये अमझरा जो तहसील का जो शासन द्वारा प्रस्ताव पारित हुआ है, जो भी निर्देश जारी हुए हैं, अमझरा एक आखिरी छोर पे बसा हुआ है और वहाँ जो जोड़ी गई है जैसे बड़ौदिया वगैरह, उन लोगों ने भी कलेक्टर के यहाँ जाके उधर से 8-10 पंचायतों ने भी विरोध दर्ज किया। हम वहाँ नहीं जुटते हैं क्योंकि हमारे सरकार वो 5 किलोमीटर पड़ता है, 6 किलोमीटर और अमझरा पीस बोल रहा हूँ उसको। उनने भी कलेक्टर साहब के यहाँ ज्ञापन वगैरह दे के उधर से 10-12 पंचायत के लोगों ने विरोध दर्ज किया। इधर हमारे ऑलरेडी टप्पा तहसील में सगवाल से इधर पूरा कोटड़ा, टांडाखेड़ा, हनुमंदिया वगैरह इधर और इधर से खोटपला तक हमारा टप्पा तहसील में जुड़े हुए हैं। तो ऑलरेडी न तो सगवाल के हमारे सभी सरपंचों, ग्राम पंचायत इधर सगवाल से इधर की जितनी भी पंचायत भरमंडल तक की सारी पंचायत के सरपंचों ने ग्राम सभा के प्रस्ताव पारित करके हमें लिखित में समर्थन दिया कि दसई जो है मध्य में है, सभी को यहाँ पे सुविधाजनक है और शासन से हमारी यही मांग है कि यहाँ भौगोलिक स्थिति से कम 50 पंचायत यहाँ पे जोड़ सकती है। इसके अलावा अगर शासन चाहे तो बदनावर विधानसभा तहसील और धार तहसील के 5-5 किलोमीटर के ग्राम पंचायत अगर जोड़ते हैं तो कम से कम 15 ग्राम पंचायत और जुड़ सकती है। इसलिए ये तहसील बहुत बड़ी तहसील बन सकती है। जैसा कि हम देख रहे हैं कि यहाँ के लोगों की मांग ग्राम पंचायत दसई को तहसील बनाने की बड़ी मांग हो रही है और लोगों का अच्छा खासा विरोध भी देखने को मिल रहा है। लोगों ने अपनी दुकान और व्यवसाय बंद करके आज विरोध व्यक्त किया है। तहसील नहीं तो वोट नहीं के नारे भी लगाए हैं। हमारे साथ में इस क्षेत्र के वरिष्ठ पत्रकार सुभाष जी मंडलेचा हमारे साथ में हैं। हम उनसे जानेंगे कि उनका इस पूरे मामले पर लेकर क्या कहना है। एक पत्रकार की दृष्टि से वे क्या देखते हैं? क्रिकेट के ज़माने में
तहसील थी, उस समय ही सारे कारोबार यहाँ पे होते थे। ऐसी स्थिति में दसई को तहसील नहीं बनाना ग्रामवासियों के लिए दिक्कत का विषय है, क्योंकि अमझेरा जाना दसई और आसपास के लिए गलत होगा। दसई का क्षेत्रफल और जनसंख्या भी आसपास लगभग 50,000 के आसपास है। जैसे में यदि दसई को तहसील का दर्जा मिलता है तो निश्चित ही दसई और आसपास के लोगों को यह सराहनीय कार्य होगा और यहाँ काम करने की सुविधा भी मिलेगी। इससे धन और समय दोनों ही बचेगा। तहसील की मांग अगर पूरी नहीं होती है तो विधानसभा चुनाव में इसका क्या प्रभाव है? तहसील की मांग यदि पूरी नहीं होती है तो विधानसभा में हम वोट देने के लिए ये रहेंगे कि जनता यहाँ की वोट नहीं कर पाएगी। क्यों नहीं कर पाएगी? क्योंकि हम लोगों का हक है। पहले भी दसई की कई बार उपेक्षा हो चुकी है, अब उपेक्षा हम लोग नहीं कर पाएंगे। इसलिए दसई को तहसील का दर्जा मिलना ही चाहिए। जब तक दसई का दर्जा नहीं, दसई को तहसील का दर्जा नहीं मिलता हम शांति से नहीं बैठेंगे और बाद में मतदान के लिए भी हम विरोध करेंगे। ये था हमारे साथ सुभाष जी मंडलेचा, जो बता रहे हैं कि विधानसभा चुनाव में यहाँ पर भाजपा के लिए मुश्किल की नजर रहेगी और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के लिए एक बड़ी चुनौती साबित होगा। हम देखते हैं कि अब विधानसभा चुनाव के समय यहाँ के जो लोग हैं ये किस प्रकार से किस पार्टी को की ओर झुकाव करेंगे और किस प्रकार से अपना मतदान करेंगे। अब देखना ये होगा कि इस समाचार प्रकाशित होने के बाद में भी ग्राम पंचायत दसई को तहसील का दर्जा प्राप्त हो पाएगा या इसी प्रकार से यह आंदोलन, धरना प्रदर्शन और नाराजगी व्यक्त करते हुए देखा जाएगा। सरदारपुर से शैलेंद्र पवार।